इंडिया वर्सेस पाकिस्तान आज के टाइम का सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक, और इस टॉपिक के अलावा कोई बात ही नहीं करना चाहता है। आई होप जो भी वीडियो देख रहा है उसे हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच में क्या सिचुएशन चल रही है उन सब चीजों के बारे में पता ही होगा, और अगर नहीं पता तो मैं इन शॉर्ट में आपको बता देता हूँ कि भाई रिसेंटली कुछ दिन पहले ही 4 से 5 दिन पहले इंडिया के कश्मीर इलाके में जो टूरिस्ट घूमने गए थे उनके ऊपर पाकिस्तानी टेररिस्ट अटैक हो जाता है। तो अभी फिलहाल के लिए हम इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वॉर को उठा के रख देते हैं साइड में, और अब हम बात करेंगे कि भाई इन सारी चीजों के अलावा, क्योंकि आप कोई जियोग्राफिकल या फिर न्यूज चैनल में नहीं आए हो, आप आए हो कलम जोन भाई के चैनल पे, और यहाँ पे बात होगी म्यूजिक से रिलेटेड और फिर रैपिंग हिप हॉप से रिलेटेड। तो आज हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की जो वॉर चल रही है, क्या उसके बीच इंडिया एंड पाकिस्तान का म्यूजिक कल्चर इफेक्ट कर सकता है या फिर नहीं। तो जो इंडिया पाकिस्तान की वॉर है हमारे म्यूजिक कल्चर पे कितना इंपैक्ट करेगी और इफेक्ट करेगी, इस चीज के बारे में हम थोड़ी देर बाद डिस्कस कर लेते हैं। लेकिन उससे पहले हमें ये डिस्कस करना पड़ेगा कि आखिरकार हम पाकिस्तान और हिंदुस्तान की वॉर में इस म्यूजिक कल्चर को ला क्यों रहे। यार देखो, म्यूजिक एक ऐसी चीज है जो कि पूरी दुनिया को एक साथ कनेक्ट करता है, एंड पाकिस्तान इंडिया म्यूजिक से बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, क्योंकि इंडिया के आर्टिस्टों के गाने पाकिस्तान में चलते हो या ना चलते हो, लेकिन हमें ये बात एग्री करनी पड़ेगी कि पाकिस्तान का जो म्यूजिक है वो इंडिया में काफी ज्यादा सुना जाता है। इवन जो हमारे पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है उनकी मोस्ट ऑफ द फैन फॉलोइंग या फिर कह सकते हैं ऑडियंस, लाइक ऑलमोस्ट अगर हम बात करें तो 80 to 85 ऑडियंस वो इंडिया से ही आती है। लाइक अगर आप कलम जोन के चैनल पे आए हो तो आपको पता है ये कोई जियोग्राफिकल चैनल या फिर न्यूज चैनल तो है नहीं जो मैं भाई स्टैट्स बताने बैठूंगा कि इसके पास इतने टैंक्स है, इतनी मिसाइल्स है, ये वो नहीं। हम यहाँ पे बात करेंगे भाई म्यूजिक के बारे में, क्योंकि भाई ये है एक डीएचएच चैनल, ठीक है। तो भाई अगर हम बात करें अपने डीएचएच के बारे में तो हमारे जो पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है जैसे तला अंजुम एंड तला यूनुस, और उसके अलावा यंगस्टर्स का पूरा क्रू, और इनसे ऊपर आते हैं हमारे बोहेमिया पाजी, जो कि आपको पता है वो एक पाकिस्तान बेस्ड आर्टिस्ट है लेकिन वो अमेरिकन बेस्ड आर्टिस्ट भी है। कभी बाद में डिस्कस करेंगे इस पूरे टॉपिक के ऊपर। लेकिन बहुत सारे बड़े बड़े आर्टिस्ट हैं जो कि भाई पाकिस्तान से आते हैं, एंड लेकिन पाकिस्तान में जितना उनका म्यूजिक नहीं सुना जाता उससे कहीं गुना ज्यादा भाई हमारे इंडिया में उनका म्यूजिक अडॉप्ट किया जाता है। ये तो रही बात हमारे डीएचएच कम्युनिटी की, यानी अपनी हिप हॉप की, लेकिन उसके बाहर अगर हम निकल के देखें तो भाई बहुत बड़े बड़े आर्टिस्ट है जिनका हमारे बॉलीवुड में भी इम्पैक्ट है, जो कि बहुत बड़ा ही इम्पैक्ट है। और आप सबको पता भाई हमारे राहत फतेह अली खान सर, जो कि पाकिस्तान बेस्ड आर्टिस्ट है, लेकिन उनका म्यूजिक इंडिया में कितने ज्यादा मूवीज में है और कितना ज्यादा सुना जाता है। एंड उसके बाद आते हैं हमारे मेनली जिनका मैं बहुत बड़ा पर्सनल फैन हूँ, और उनका नाम है आतिफ असलम, और उनके बारे में उनको आपको बताने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, ठीक है। तो भाई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, एंड पाकिस्तान का म्यूजिक की जेन्युइनली हमें दाद देनी पड़ेगी। ट्रस्ट मी, पाकिस्तान का म्यूजिक इंडिया में अडॉप्ट तो होता ही है, लेकिन उसके पीछे के कुछ रीजंस भी होंगे। वो रीजन यही है कि पाकिस्तान का म्यूजिक बहुत ही ज्यादा अच्छा लगता है भाई, हमें बहुत ज्यादा अच्छा साउंड करता है। चाहे हम डीएचएच की बात कर ले, हिप हॉप की बात कर ले, रैपिंग की बात कर ले, या फिर हम कवालीस की, या फिर हम कह सकते हैं भाई ट्रेडिशनल म्यूजिक की बात कर ले, सारी चीज़ में पाकिस्तान के आर्टिस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा काम कर रहे हैं। एंड इसलिए यही बड़ा रीज़न है कि हम इंडियंस पाकिस्तान के म्यूज़िक का बहुत ज़्यादा अडॉप्ट करते हैं। एंड एक बात समझो, म्यूजिक की कभी भी कोई भी बाउंड्री नहीं रही है। आज जो हम म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहे हैं या कोई भी आर्टिस्ट कोई भी म्यूजिक प्रोड्यूस कर रहा है वो दुनिया में हर जगह सुना जाता है। इवन मैं ये जो वीडियो बना रहा हूँ ये भी इंडिया तक लिमिट नहीं रहने वाली है। कोई यूनाइटेड स्टेट में बैठ के वीडियो देख रहा है, कोई रशिया में बैठ के देख रहा है, कोई किसी और कंट्री में बैठ के वीडियो देख रहा है। तो भाई ये सारी चीज़ें ना बिल्कुल भी हम लिमिट नहीं कर सकते हैं। एंड रही बात अगर आर्टिस्टों के बारे में, तो यार देखो, आर्टिस्ट म्यूजिक प्रोड्यूस करता है वो ये सोच के नहीं करता कि यार ये मेरे इंडियन भाई लोग सुनेंगे या फिर पाकिस्तान भाई लोग सुनेंगे या फिर कोई और कंट्री का लोग सुनेंगे, ठीक है। लेकिन ये जो पाकिस्तान और इंडिया की वॉर चल रही है भाई, वो इस चीज पे थोड़ी बहुत इफेक्ट कर सकती है। और ये सारे मेरे पीओवी है, ये मेरे पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू है, पर्सनल पर्सपेक्टिव है मेरा, इसमें आपके थॉट्स कुछ और हो सकते हैं। और अगर आप इन थॉट्स से एग्री करोगे वो वीडियो के एंड में को कमेंट सेक्शन में बता देना। बट नाउ द मेन पॉइंट इज, जो हमारे डीएचएच रैपर्स है या फिर हमारे हिप हॉप पेजेस है या फिर काफी सारे लोग जो है वो भाई गुस्से में है इस टाइम पे। सबके अंदर एक उबाल है, ठीक है, क्योंकि भाई बहुत ज्यादा गलत हुआ हमारे टूरिस्टों लोगों के साथ, जो कि हमारे भाई लोग थे, हमारे एल्डर्स थे, बड़े थे। या देखो, अगर किसी की भी जान जाती है और जो मतलब बेकसूरों की जान जाती है तो वो बहुत बड़ी बात है। और यही रीज़न है कि इंडिया इस टाइम पे पाकिस्तान के ऊपर हमला नहीं कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के कई सारे जो मतलब जिनका कोई हाथ भी नहीं है या जिनकी कोई गलती भी नहीं है वो लोग भी मारे जाएंगे, इसलिए बस वॉर के लिए अभी शांत बैठे। बट द मेन पॉइंट भाई, लोगों के अंदर एक एग्रेशन भरा, और सारे लोग बस ये भाई हम पाकिस्तान आर्टिस्ट को सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि पाकिस्तान देश ऐसा है, वैसा है, ये है, वो है, बाकी सारी चीज़ें। तो भाई ये जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट है वो कुछ टाइम तक कोलैबोरेशन वगैरह ये सारी चीज़ें रोक सकते हैं, या फिर अपनी स्टोरी इंस्टाग्राम पे, सोशल मीडिया पे आके एक मैसेज दे सकते हैं भाई, ताकि उनकी ऑडियंस थोड़ी सी काम डाउन हो जाए। म्यूजिक से रिलेटेड है कि भाई म्यूजिक में सारी चीज़ें नहीं आनी चाहिए, म्यूजिक में बाउंड्रीज नहीं लानी चाहिए। अगर ये मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके बात बोल दे तो भाई ऑडियंस काफ़ी हद तक उनकी बात सुनती है, ठीक है, क्योंकि भाई
ऑफकोर्स हर एक जो मेन स्ट्रीम आर्टिस्ट या फिर बड़ा इंसान है वो नॉर्मल ऑडियंस को एम्पावर करता है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा इफेक्ट करती है। एंड म्यूजिक सुनना इज अ टोटली डिफरेंट थिंग। अगर आज को मैं पाकिस्तान आर्टिस्ट या फिर पाकिस्तान को सपोर्ट नहीं कर रहा, क्योंकि हम इंडियंस हैं भाई, ठीक है, जो भी इंडियन वीडियो देख रहा है भाई वो पाकिस्तान को किसी भी हालत में सपोर्ट नहीं करता, पाकिस्तान को गाली देता है। इवन मैं भी गाली देता हूँ भाई पाकिस्तान को जेन्युइनली, लेकिन मेरा वहाँ की गवर्नमेंट से इशू है कि अभी जैसे कि जो टेररिस्ट अटैक हुआ वहाँ पे भाई गवर्नमेंट उस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। ये भी नहीं बोल रही कि चलो हम जिस चीज़ के ऊपर गलती मानते हैं, फिर जो भी टू जी टॉपिक बात प्यार से सुलझाई जा सकती थी, लेकिन भाई वो इस चीज़ को बढ़ावा दे रही है। लेकिन वहाँ की जो नॉर्मल ऑडियंस है, हम जैसी आम जनता भाई वो इस टाइम में मजे ले रही है कि भाई क्या हो रहा है, इवन मीम्स वगैरह बना रही है। तो दैट्स द पॉइंट कि भाई वहाँ की जो गवर्नमेंट है वो पागल है, लेकिन आम ऑडियंस पागल नहीं है, इवन वहाँ के आर्टिस्ट पागल नहीं है। आई नो अब काफ़ी सारे लोग कमेंट सेक्शन में ये बोलने आएंगे कि भाई तलहन जुम वही आर्टिस्ट है जो इंडिया को काफ़ी टाइम से पोक करते आ रहा है, इवन पोस्ट वगैरह करता है, इवन अभिमन्यु पे भी काफ़ी ट्वीट्स वगैरह किए थे, मतलब बहुत पास्ट में वो चीज़ें रही है। या इस बात से तो देखो मैं भी इस टाइम पे कोई पीओवी नहीं देना चाहूँगा कि हमें तलहन जुम को सपोर्ट करना चाहिए नहीं करना चाहिए, क्योंकि अभी सो कोल्ड इवन मैं भी ये चीज़ें बोलने आ जाऊँगा कि भाई आर्ट ओवर नेशन या फिर आर्ट ओवर जो भी है ऐसी वैसी चीज़ें ब्ला ब्ला, लेकिन भाई कहीं ना कहीं हमें इस चीज़ को बॉयकॉट करना चाहिए। लेकिन यार म्यूजिक ना कभी भी बॉयकॉट नहीं हो सका है। देखिए अगर अभी हम रिसेंटली टॉपिक्स की बात करें तो शुभ के ऊपर काफ़ी सारे क्लेम लगाए गए थे, एपी ढिल्लों के ऊपर काफ़ी सारे क्लेम्स लगाए गए थे कि जो भी है हम उस चीज़ के बात नहीं करेंगे कि बॉयकॉट करो ये करो, लेकिन नहीं भाई आज हम शुभ के भी गाने सुन रहे हैं, एपी ढिल्लों के भी गाने सुन रहे हैं, तो यार म्यूजिक को कहीं ना कहीं हम नहीं रोक सकते हैं, ठीक है। इवन यंगस्टर्स का तो अभी इंडिया में भाई शो होने वाला था, जो कि मतलब इंडिया टूर होने वाला था, पोस्टपोन्ड हो गया, ऑफकोर्स वो बात अलग है क्या उसके पीछे रीजंस रहे हैं। बट नाउ द मेन पॉइंट इज भाई क्या म्यूजिक इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा, जो कि मेरा क्वेश्चन है नहीं, क्योंकि भाई पाकिस्तान का म्यूजिक बहुत ज़्यादा अच्छा है, बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। इवन अगर हम कोक स्टूडियो के बारे में बात करें तब सबको पता है भाई इंडिया में काफ़ी कोक स्टूडियो है, लेकिन वो इतने अच्छे गाने नहीं बना पा रहे जितना पाकिस्तान का कोक स्टूडियो गाने बना पा रहा है, और गाने वायरल जा रहे हैं भाई, सारे के सारे जितने कोक स्टूडियो के गाने बन रहे इतने ज़्यादा प्यारे, इतने आ रहा है कैची, इतने ज़्यादा वायरल हो रहे हैं ट्रेंडिंग, आप सभी को पता है, जिनमें से कल 2-3 गाने तो फारिस सैफी भाई के भी है जो कि हमारे हिप हॉप कम्युनिटी से यंगस्टर्स के भी है ऑफकोर्स। एंड भाई वहाँ के मतलब यार वहाँ का म्यूज़िक कल्चर बहुत ज़्यादा अलग है, मतलब बहुत सच में अलग है। चाहे हम एंशिएंट टाइम से बात कर ले या फिर अभी से बात कर ले, एंशिएंट क्या है वो तो पहले इंडिया का ही हिस्सा था, सॉरी मतलब, ठीक है। लेकिन भाई जैसे कव्वाली की बात करें, उर्दू पोइट्री की बात करें, ऑफकोर्स तलहन जुम यहाँ पे भी बीच में आएंगे उर्दू पोइट्री, ऑफकोर्स भाई जॉन एलिया साहब लेट्स गो। हाँ सो भाई मैं ऑल ओवर मेरा यही है कि जो पाकिस्तान आर्टिस्ट के जो लिसनर्स है भाई वो तो उनके गाने सुनेंगे, क्योंकि वो मूव ऑन नहीं कर पाएंगे उस चीज़ से अनटिल एंड अनलेस वो इंडिया को कुछ खिलाफ में ना बोल दे अपनी स्टोरीज पे आके। फॉर एग्जाम्पल तलहन जुम, आतिफ असलम, राहत फ़तेह अली खान, तला यूनुस, बोहिमिया पाजी, ये लोग अगर इंडिया को पोक कर देते हैं एट दिस टाइम जब वॉर की क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है, और पॉइंट आउट कर देते हैं कि इंडिया ये, या गाली दे देते हैं या फिर किसी चीज़ में डिच कर देते हैं या फिर पोक कर देते हैं किसी भी चीज़ में, तब तो उन आर्टिस्ट का पक्का बॉयकॉट होना बनता ही है। तब तो भाई मैं भी उनके टोटली अगेंस्ट हो जाऊंगा, और अगर आपके अंदर मेच्योरिटी है तो भाई आपको भी उन आर्टिस्टों के अगेंस्ट होना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि हम भी पाकिस्तान भाई देखो जेन्युइनली बोलूँ हम सब पाकिस्तान को गाली देते हैं, लेकिन फिर भी पाकिस्तान का म्यूज़िक सुनते हैं क्योंकि हमें म्यूज़िक पसंद है वहाँ का, और इस बात से हम एग्री करेंगे, डिनाई बिल्कुल भी नहीं कर सकते। और अगर तुम आर्टिस्टों की स्पॉटिफाई प्रोफाइल या फिर यूट्यूब प्रोफाइल पे जाके अगर चेक करोगे, उनकी स्टैट्स निकालोगे भाई, उनकी ऑलमोस्ट 80 ये लगा लो 70 से 80% का जो क्राइटेरिया भाई लिसनर्स का वो इंडिया से ही आता है। तो भाई उन्हें डरना चाहिए कि अगर उन्होंने कर दिया और भाई बहुत सारे बैकलैश आ सकते हैं, उनका भाई नंबर्स गिर सकते हैं, काफ़ी सारी चीज़ें जो हो सकती है। अगर हमारी गवर्नमेंट चाहे तो भाई पाकिस्तान का म्यूजिक बैन भी कर सकती है, मतलब सोच रहे चीज़ें किस हद तक जा सकते हैं। बट आई होप ये सारी चीज़ें ना ही हो, एंड म्यूजिक जो है वो इस चीज़ पे बिल्कुल भी इफेक्ट ना करे। बट हाँ थोड़ी दिनों तक के लिए फिर इवन महीनों के लिए बस वहाँ का कोई आर्टिस्ट इंडिया को पोक ना कर दे, वरना फिर काफ़ी ज़्यादा सिचुएशन क्रिटिकल हो जाएगी। क्योंकि ऑफकोर्स पहली जो गलती वो पाकिस्तान की आई है, क्योंकि पाकिस्तान ने अटैक किया है, पाकिस्तान के टेररिस्ट ने अटैक किया बेसिकली, ठीक है। देन उसके ऊपर जो भी क्रिटिकल सिचुएशन चल रही है उनके ऊपर तो नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि भाई अगर कोई भी पाकिस्तान का मेनस्ट्रीम आर्टिस्ट तक ये वीडियो जा रही है, प्लीज़ अगर आपके मन में बिल्कुल भी ज़रा सा हो इंडिया को पोक करने का, तो इसे चैलेंज मत समझना कि मैं आपको चैलेंज दे रहा हूँ, बट भाई प्लीज़ मत बोलना, क्योंकि हम भी आपका म्यूज़िक सुनना चाहते हैं। तो शांति से म्यूज़िक बनाओ, अपलोड करो, डालो और बस भाई म्यूज़िक करो, क्योंकि मैं नहीं चाहता भाई, क्योंकि भाई बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, इवन सनी खान दुरानी की तो भाई अपनी रील वायरल गई थी इंस्टाग्राम पर, ऑलमोस्ट 5 मिलियन व्यूज़ होने वाले उस रील के ऊपर। भाई बहुत अलग म्यूजिक कल्चर है पाकिस्तान म्यूजिक का जनरली, और हमें बात एग्री करनी पड़ेगी। सो ऑल ओवर द मेन पॉइंट इज कि क्या इस वॉर की वजह से हमारा म्यूजिक कल्चर इंपैक्ट करेगा या नहीं करेगा। इम्पैक्ट अभी तो बिल्कुल भी नहीं कर रहा जहाँ तक मेरा अंदाजा है, ना ही शायद करना चाहिए, लेकिन अनटिल एंड अनलेस
कोई आर्टिस्ट बस वहाँ का पोक ना कर दे तो वो आर्टिस्ट तो इंडिया के अंदर बॉयकॉट हो गई होगा। एंड क्योंकि यार काफ़ी सारे पाकिस्तानी लेजेंडरी आर्टिस्ट हैं जिनका मैंने नाम लिया, राहत फ़तेह अली खान सर एंड अपने आतिफ असलम सर, और भी भाई काफ़ी सारे, अजीम लिया भाई, बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, बहुत सारे। आप भी मेरे को आज की इस वीडियो में बताना कि आपके क्या व्यूज़ है, क्या हमें पाकिस्तान आर्टिस्ट को एट दिस टाइम बॉयकॉट करना चाहिए या फिर सुनना बंद कर देना चाहिए, या फिर क्या सारी चीज़ें करनी चाहिए। एंड तला अंजुम ने जो पास्ट में हमारे इंडिया को पोक किया उसका टॉपिक तो थोड़ा सा डिफरेंट है, उस चीज़ के बारे में कभी और डिस्कस कर लेंगे। अगर कोई उस चीज़ पर अपना, कोई बंदा जो ये वीडियो देख रहा है उस चीज़ पे अपने व्यूज़ रखना चाहता है तो वो भी कमेंट सेक्शन में रख सकता है। बिना गाली देके बात करेंगे क्योंकि आई नो ये वीडियो पाकिस्तान के बंदे भी देख रहे हैं और अपने हिंदुस्तान के बंदे भी देख रहे हैं, वो तो देखेंगे ही ऑफ कोर्स। एंड मेरा किसी भी देश से कुछ नहीं है, बट भाई पाकिस्तान की गवर्नमेंट को थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, चीज़ों को वो करना चाहिए। बट ठीक है, इट्स ओके। आज की वीडियो को करते हैं वहीं पे समाप्त, और आप मेरे को कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज़ बताना कि क्या इस वॉर की वजह से, इंडिया वर्सेस पाकिस्तान की वजह से हमारा म्यूजिक कल्चर इफेक्ट कर रहा है फिर नहीं, क्योंकि मेरे को तो एंड ऑफ द डिबेट कहीं भी इफेक्ट होता हुआ बिल्कुल भी नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है जेन्युइनली। बस आर्टिस्ट लोग शांत रहना। एंड यस, फिर मिलते हैं किसी और नेक्स्ट वीडियो के साथ, और किस टॉपिक पे वीडियोस बनानी चाहिए और आपको वीडियो कैसी लगी वो मेरे को कमेंट्स में बताना, क्योंकि आई नो इस टॉपिक के बारे में भी कोई भी बात नहीं कर रहा है कि भाई क्या चीज़ हो सकती है, क्या चीज़ नहीं हो सकती। और अगर इस चीज़ के ऊपर मैं और भी डिटेल वीडियो स्टैट्स के साथ आप लोगों के लिए ला पाया तो वो भी मैं बनाऊंगा। बस मेरे को कमेंट सेक्शन में अपना रिस्पॉन्स दिखा देना, प्यार दिखा देना। बाकी यस गाइस, इस वीडियो के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।